एक्सरसाइज 4.2 बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज और इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज, क्योंकि बहुत ही कम टाइम में खत्म हो जाएगी, क्योंकि हमने जितने भी जो एपिसोड देखे हैं वहां पे हमने सारी बेसिक चीजें और एडवांस सब चीजें सीख ली है। तो ये एक्सरसाइज करना हमारे लिए चुटकी बच्चों का खेल होगा, बल्कि तो हम बहुत आसानी से इसको कर सकते हैं। और मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि आपको ना डिस्क्रिप्शन में डीपीपी की लिंक मिल जाएगी। एपिसोड नंबर 5 यानी आज की जो डीपीपी है उसमें आपको टॉप 10 एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन मिलेंगे, उसको सॉल्व कर लेना। एक रिक्वेस्ट है आपसे मेरी तरफ से, तो उसको सॉल्व करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि टॉप 10 क्वेश्चन जो मैंने इसमें चूज करे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के, आप बोलते हो ना कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के भी क्वेश्चन कराओ, और हाँ सीबीएसई भी कह रही है कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर इंपॉर्टेंट है, तो उस टॉप 10 क्वेश्चन को लेना। अगर कोई डाउट हो तो व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज देना। तो देखते हैं एक्सरसाइज 4.2 और फर्स्ट सवाल। देखो क्या करना है इसमें, इन्होंने बोला है कि फैक्टराइज करो। तो फैक्टराइज करना आपको आता है यार, ये तो 9th क्लास में था ना, इसको 10th क्लास में भी डाल रखा है। हाँ 10th क्लास में भी है, तो इसको आप चाहे तो सॉल्व कर सकते हो। पॉज करके एक बार ट्राई कर लो मेरे लिए, और आंसर कमेंट कर देना, एक बार ट्राई करो। तो देखो कैसे होगा, ये बहुत आसान है यार, बहुत ज्यादा। तो 10 जो है इसका प्राइम फैक्टर करोगे तो 2 और 5 आएगा, 2 5, और 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3 होता है। तो यानी क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। अरे माइनस 10 है, तो इसको मैंने इस तरह से फैक्टराइज कर दिया। अब इसको कैसे करेंगे भाई, अब कुछ बचा ही नहीं है, 9th में सीखा था यार ये सब तो हमने। x माइनस 5 प्लस में 2 कॉमन, x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 5 और x प्लस 2, तो x की एक वैल्यू आ गई है 5, x की दूसरी वैल्यू आ गई है -2, खत्म। अरे बच्चों का खेल, इसको तो आप देखो कितनी जल्दी जल्दी हो जा रहा है सवाल। तो देखो अब ये 2x स्क्वायर x माइनस 6 है, तो 6 दूनी 12, और 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 4 तिया 12 भी लिख सकते हैं, 4 इंटू 3। तो ये यहाँ पे क्या है, 4x माइनस 3x लिख सकता हूं मैं अगर चाहूं तो 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब बच्चों का खेल है, हमें तो सब बता रखा है इसलिए हम कर रहे हैं। x प्लस 4 माइनस 3x, एक मिनट ज्यादा जोश में मत आओ, प्लस 2 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 2x माइनस 3, और ये हो जाएगा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो x की एक वैल्यू आ गई है 3/2, और x की दूसरी वैल्यू आ गई है -2। भाई ज्यादा जोश में मत आया, क्योंकि तो ना क्वेश्चन गलत हो जाता है, पता चले अरे ओवर कॉन्फिडेंस बोलते हैं इसको, कि मुझे आता है आता है आता है, और आता आता के मैथ में पता है क्या होता है, एक भी गलती हुई तो सारा गलत हो जाता है, चौपट हो जाता है पूरा का पूरा, जो केक है उस पर रायता पानी फैल जाता है। तो चलते हैं थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन पे, जादू से लेकर के आते हैं उसको जूम। तो देखो भाई थर्ड वाला क्वेश्चन, इसमें बोला है कि इसको पहले तो आप एक काम करो, ये अंडर रूट देख के ना घबराया मत करो, पहले आप इसको 5 अंडर रूट 2 को और अंडर रूट 2 इसको मल्टीप्लाई कर लो। तो क्या आएगा, 5 अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, यानी 10 हो गया। तो 10 को प्राइम फैक्टर करना जरा, तो वो हमारा 2 और 5 में हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 5 लिख सकता हूं, और यहाँ पे 7 भी दे रखा है, तब तो बढ़िया अच्छी बात है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस में 2x प्लस 5x प्लस में 5 अंडर रूट 2, ये तो ऐसा ही रहेगा, इज इक्वल टू 0। अच्छा ठीक है, तो अब यहां से मैं अंडर रूट 2x कॉमन ले सकता हूं, कैसे, क्योंकि यहाँ x बचेगा और यहाँ पे बचेगा अंडर रूट 2, ठीक है, प्लस में 5 कॉमन ले लो, तो यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 0। तो क्या बचा, अंडर रूट 2x प्लस में 5 और x प्लस अंडर रूट 2, ठीक है। तो x की एक वैल्यू आई है आपकी 5 बटे अंडर रूट 2, इसको आप रैशनलाइज कर सकते हो पर ऐसे ही छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। और x की एक वैल्यू आई माइनस अंडर रूट 2, तो आंसर आ गया, खत्म, दोनों आंसर इसके। बाकी इसको करते हैं, तो देखो 1/8 इसको मल्टीप्लाई करो 2 से, तो क्या आएगा 1/4, और 1/4 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते। तो एक काम करो ना, अपॉन में नीचे क्या है 8, तो पूरे को 8 से मल्टीप्लाई कर दो। मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक स्टेप लिखूंगा मैं, मल्टीप्लाई बाई 8, तो 8 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये हो जाएगा 16x स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 8x, और इसको 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 ही आएगा, इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब 1 मल्टीप्लाई 16, तो 16 का प्राइम फैक्टर करोगे तो 16 को मैं 4 इंटू 4 लिख सकता हूँ, 4 गुना 4 लिख सकता हूँ। अब देखो तो क्या होगा, यहाँ पे 16x स्क्वायर, इसको -4x कर देता हूँ, मल्टीप्लाई करने पे 16 आ रहा है, और ऐसे करोगे माइनस माइनस तो फिर -8 आ रहा है।
प्लस में 1 इज इक्वल टू 0। अब यहां से मैं 4x कॉमन ले सकता हूं, तो 4x माइनस 1 बचेगा और इधर माइनस 1 कॉमन ले लेता हूं, तो 4x माइनस 1 बचेगा इज इक्वल टू 0। वेरी गुड। तो एक आ गया 4x माइनस 1 और दूसरा वाला भी आ गया 4x माइनस 1, यानी जो x की वैल्यू आई है वो 1/4 आ रही है और इधर से भी जो x की वैल्यू है वो 1/4 आ रही है। वेरी गुड, हो गया सवाल। फिफ्थ वाला क्वेश्चन देखो, इन्होंने बोला है इसको प्राइम फैक्टराइज फिर से करना है, तो कैसे करें? ये हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई 100, 100 का प्राइम फैक्टर करो यार, क्या होगा? 100 का प्राइम फैक्टर हम कर सकते हैं 10 इंटू 10 लिख सकता हूँ। क्यों 10 इंटू 10 क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि वो माइनस 10 यानी -20 आ जाएगा ना, इसीलिए। तो 100x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 10x प्लस में 1 इज इक्वल टू 0। अब तो यार कुछ बचा नहीं, ये 9th क्लास के सवाल क्यों करा रहे हैं? 10x फिर उसके बाद 10x माइनस 1, माइनस 1 कॉमन ले लेते हैं तो ये आ जाएगा 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। वेरी गुड। तो आ गया 10x माइनस 1 और ये भी आ गया 10x माइनस 1। तो x की एक वैल्यू आई 1/10, x की दूसरी वैल्यू भी आई 1/10। वेरी गुड, आय हाय मजा आ गया भाई साहब। तो ये तो प्राइम फैक्टर के सवाल थे, ये हमसे हो चुके हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नंबर 2 जो है उसमें करना क्या है, जो एग्जांपल नंबर 1 दे रखा है ना, वहां पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो सॉल्व आई थी, मतलब को सॉल्व करके जो वर्ड प्रॉब्लम क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आई थी एग्जांपल नंबर 1 में, जो कि एपिसोड 1 में हम कर चुके हैं ऑलरेडी पहले ही, तो वहां पे हमारी ना ये इक्वेशन आ चुकी थी। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या है, तो प्राइम फैक्टर से सॉल्व कर दो इसको। अगर प्राइम फैक्टर से सॉल्व करने का मन नहीं है तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दो, क्योंकि इन्होंने तो सॉल्व बोला है ना, इन्होंने थोड़ा ना बोला कि फैक्टराइजेशन से कर दो या क्वाड्रेटिक। जो हमें मेथड अच्छा लगेगा उससे करेंगे हम तो अगर इसका प्राइम फैक्टर करें तो एक बार करके देखते हैं। 324 का प्राइम फैक्टर तो ये होगा 2 से जा रहा है, हाँ 1 टाइम्स जा रहा है। वेरी गुड। तो ये इधर जाएगा 6 2, फिर 2 से जा रहा है तो 81, फिर इसके बाद ये 3 से जा रहा है तो ये आएगा 3 दूनी 6 और फिर उसके बाद 3 सते 21, फिर 3 से जा रहा है तो ये आ जाएगा 3 9 जा, फिर उसके बाद 3 से जा रहा है, फिर आ जाएगा 3 3 3 फिर 1। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, किस तरह से इसको तोड़े कि ये 45 को सम करने पर और मल्टीप्लीकेशन पे 324 आए। तो ध्यान से देखो, 3 तिया 9, 9 तिया 27 और फिर उसके बाद 27 को फिर 3 से गुना करो तो 81 आएगा और ये 4 आएगा। नहीं, ये तो नहीं हो सकता। तो इसको कैसे करें सोचो। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, ठीक है, और ये 3 तिया 9, तो 36 और 9 इस फॉर्म में मैं तोड़ सकता हूँ क्या? 36 और 9 को जोड़ना एक बार, 36 और 9 को जोड़ने पे हमारा 45 आ रहा है और मल्टीप्लाई करने पे 324 आ रहा है। करके देख लो एक बार मल्टीप्लाई। तो इसको मैंने 36 और 9 में तोड़ दिया तो मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 36x माइनस 9x प्लस में 324 इज इक्वल टू 0। वेरी नाइस। तो x कॉमन ले लिया, x माइनस 36 माइनस 9 कॉमन ले लिया, x माइनस 36 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 9 आ गया और x माइनस 36 आ गया इज इक्वल टू 0। तो x की जो वैल्यू है वो 9 आ गई और x की जो दूसरी वैल्यू है वो 36 आ गई है। तो ये हमारा आंसर हो गया। इस तरह से निकाल सकते हैं। वही तो बोला है कि भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो एग्जांपल नंबर 1 में बनाई आपने उसको सॉल्व करो, यही तो कहा है। अब क्वेश्चन नंबर 3 को लेकर के आते हैं एक बार जूम। तो देखो भाई क्वेश्चन नंबर 3 इन्होंने क्या बोला है कि ऐसे नंबर्स फाइंड करने हैं दो जिसका सम 27 दे रखा है। अच्छा, तो एक काम करते हैं ना कि हम ऐसा मान लेते हैं कि जो फर्स्ट नंबर है, लेट ऐसा मान लिया मैंने, जो फर्स्ट नंबर उसको मैंने x मान लिया। देन दूसरा नंबर क्या होगा, देन सेकेंड नंबर, तो सेकेंड नंबर क्या होगा, वो होगा 27 माइनस एक्स, है ना। क्यों, यही तो बोला है x में क्या जोड़ू कि 27 आए, तो 27 माइनस एक्स, है ना। बहुत सारे क्वेश्चन कर लिया यार इसके, हमने अभी इतना क्या सोचना। तो 27 माइनस एक्स आया और ये x, तो इसका जो प्रोडक्ट है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसका जो प्रोडक्ट है x और 27 माइनस एक्स का जो प्रोडक्ट है वो 182 दे रखा है इन्होंने, ठीक है। तो अब करो इसको, 27x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 182। तो इसको उधर ले जाओ ताकि ना एक्स स्क्वायर हो, एक्स स्क्वायर माइनस में 27x प्लस में 182 इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करो तो 182 का प्राइम फैक्टर करो जरा, 182 प्राइम फैक्टर तो 291, 91 किसी के टेबल में आता है, दो एकम तो तीन के नहीं आता, 5 के भी नहीं आता, 7 के आता है क्या, 7 के देखो,
7 एकम 7, 7 या 21, हाँ आ गया, ठीक है। तो ये इसका प्राइम फैक्टर हो गया है। तो अब इसको कैसे कन्वर्ट करूं, तो 7 दूनी 14, 14 और 13 कितने में 27, हाँ तो हो सकता है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस में 182 इज इक्वल टू 0। तो यहां से x कॉमन आ गया तो x माइनस 14 माइनस 13 कॉमन आ गया तो x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। तो एक आ गया x माइनस 13 और एक आ गया x माइनस 14। तो जो x की वैल्यू है वो 13 भी आ गई है और x की वैल्यू 14 भी आ गई है, कमाल है। तो ये दोनों ही आंसर है इसके, 13 भी आंसर है और 14 भी आंसर है। क्यों, एक बार सोचो, x की वैल्यू 13 यानी जो नंबर है वो 13 है और दूसरा जो नंबर है वो 27 में से 13 माइनस करो तो 14 आ गया। तो जो नंबर है ना, जो नंबर्स आए हैं वो बेसिकली 13 और 14 है, 13 14 वो नंबर है 13 एंड 14। तो इस तरह से हमने इसको किया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर के आते हैं, जूम। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखो। अच्छा, जो क्वेश्चन नंबर 2 था ना, उसके जो एग्जांपल्स 1 में जितने हमने एग्जांपल 1 में फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 पोर्शन करे थे और तीनों की मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाल करके एपिसोड नंबर 1 में आपको दे दी थी। तो वहां से क्वाड्रेटिक इक्वेशन देख करके अगर आपने नोट्स बना रखे हैं तो एपिसोड 1 में जो एग्जांपल में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन करके आई है उसके सॉल्यूशन निकाल के दो। मैंने तो सिर्फ फर्स्ट का निकाल करके दिया है, बाकी जो दो बच गए सेकंड और थर्ड, उसका जो आंसर है वो मेरे को कमेंट कर देना। क्वेश्चन नंबर 2 में जो एग्जांपल 1 में जो थर्ड पार्ट थे, उन्होंने ऐसे बोला एग्जांपल 1 देखो, तो उसके जो थर्ड पार्ट थे उसका फर्स्ट पार्ट तो मैंने करा दिया जीवांती वाला, और बाकी जो सेकंड थर्ड था वो मैंने नहीं कराया, वो आपको कमेंट करना है उसका आंसर, ठीक है। बहुत आसान है वैसे, एग्जाम में वैसे अगर आएगा ना तो वो क्वेश्चन ही डायरेक्ट उठा के वर्ड प्रॉब्लम में दे देंगे, ठीक है, ज्यादा टेंशन नहीं लेनी। और हमने कम से कम 15 वर्ड प्रॉब्लम करे हैं, तो आपके लिए क्या मुश्किल होगा वर्ड प्रॉब्लम, अब नहीं तो आपने प्रैक्टिस कर रखी है तो फिर क्या प्रॉब्लम है। तो देखो इन्होंने अब इस क्वेश्चन में बोला फाइंड द 2 कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स फाइंड करने हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स होने चाहिए। अच्छा, तो हम क्या करेंगे, लेट मान लेंगे कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, मैंने मान लिया कि कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर x और x प्लस 1 है, ठीक है, जिसके सम ऑफ वॉज स्क्वायर, जिसके स्क्वायर का सम 365 है। यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो देख रहे हो जो एनसीईआरटी के वर्ड प्रॉब्लम वो हमारे लिए आसान हो चुके हैं, जिसके स्क्वायर का सम, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर का सम जो है वो 365 आ रहा है। अच्छा ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस में ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, प्लस 2ab यानी 2x इज इक्वल टू 365। तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, एक मिनट, एक्स स्क्वायर, हाँ 2x स्क्वायर प्लस में 2x और इसको इधर लेके आओ तो ये हो जाएगा माइनस 365 हो गया, 365 माइनस 365 में एक ऐड करोगे तो माइनस 364 आएगा इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करो, इसको ना डिवाइड बाय 2 कर दो, डिवाइड बाय 2, डिवाइड बाय 2, 2 से डिवाइड कर दिया इसको मैंने, तो क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स माइनस में 182 इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व कर दो भाई, तो कैसे करोगे, 182 का प्राइम फैक्टर करो भाई, तो ये जाएगा 2 से 9 1, फिर उसके बाद मैं क्या करूंगा इसको, ये 7 से जाता है मुझे पता है, अब ये भी पीछे करा था हमने, 7 एकम 7, 7 21, फिर उसके बाद 13 तो 1, तो 182 का प्राइम फैक्टर कर रहे हैं। तो ये देखो 7 दूनी 14, 14 में से अगर 13 गया तो एक बचेगा, तो मैं इसको लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इज इक्वल टू 0, है ना। अब इसके आगे कॉमन लेना है, सॉल्व करना है, तो x कॉमन आ गया तो x प्लस 14, फिर उसके बाद देखो x प्लस 14, फिर उसके बाद माइनस, यहाँ पे ले लेते हैं माइनस 13 कॉमन ले लेते हैं, तो x प्लस 14 अंदर फिर से बचेगा इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 14 आ रहा है और x माइनस 13 आ रहा है, तो x की एक वैल्यू माइनस 14 आ रही है और x की एक वैल्यू 13 आ रही है। अब कौन सा आंसर ले, ये वाला लूं कि ये वाला, तो ये वाला लेना पड़ेगा क्योंकि इन्होंने पॉजिटिव इंटीजर्स बोला है इसीलिए, तो पॉजिटिव इंटीजर्स में ये आ गया। तो अब आप एक लाइन लिख दोगे यहाँ पे, हेंस 2 consecutive पॉजिटिव इंटीजर्स आर 13 एंड 14, माइनस 14 नहीं 13 एंड 14, क्यों x प्लस 1 है ना, तो 13 प्लस 1 क्या होगा 14,
तो दो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर 13 और 14 होगा। इस तरह से हम कर सकते हैं इसको। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, जूम। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखो, ट्राइंगल के बेस पे सवाल है। मैंने ऐसे भी क्वेश्चन कराया था ना वर्ड प्रॉब्लम में। तो देखो, एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्राइंगल, अच्छा राइट एंगल ट्राइंगल है, तो ये रहा राइट एंगल ट्राइंगल। एल्टीट्यूड मतलब समझते हो, एल्टीट्यूड का मतलब होता है कि देखो पहले तो इन्होंने बोला ये तो बेस है, जो बेबी को पसंद है हमेशा होता है बेस, बेबी को बेस पसंद है। और हाइपोटेनस क्या है, हाइपोटेनस इज 13, ये हाइपोटेनस है 13, और ये है एल्टीट्यूड। मतलब जो बेस है ना वो x है मान लेते हैं, और जो एल्टीट्यूड है ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल 7 सेंटीमीटर लेस है बेस से, जो 7 सेंटीमीटर लेस है, बेस यानी x और 7 सेंटीमीटर लेस है। तो अब देखो हम क्या यहाँ पे लिख देते हैं एक पॉइंट कि लेट बेस जो बेबी को पसंद है वो x सेंटीमीटर है, एंड जो एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड जो एल्टीट्यूड है वो क्या आ जाएगा, x माइनस 7 सेंटीमीटर। तो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम 13 का स्क्वायर पाइथागोरस क्या कहता है, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर यानी x का स्क्वायर प्लस इसका यानी x माइनस 7 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करो तो 13 का स्क्वायर क्या होता है 169 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस में ये होल स्क्वायर है ए माइनस बी का, इसको खोलो तो एक्स स्क्वायर प्लस में 49 माइनस 14x, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, है ना। तो एक काम करते हैं इसको उधर भेज देते हैं, तो यहाँ पे बचेगा 0, तो 2x स्क्वायर माइनस 14x ये उधर गया, तो 169 में से अगर 49 जाएगा तो कितना बचेगा, ये बचेगा 120, तो ये उधर गया था ना लेकिन, तो माइनस 120, इसको 2 से डिवाइड कर दो, पूरे को 2 से डिवाइड कर दो तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो तो 60 को अगर हम करेंगे तो 60 का प्राइम फैक्टर करो जरा, 60 का प्राइम फैक्टर 2 30 2 15 3 5 5 1, 5 तिया 15 और 2 दूनी 4, 15 और 4 के फॉर्म में कर सकते हैं, नहीं 5 तिया 15 15 दूनी 30, नहीं इस तरह से 2 दूनी 4 4 तिया 12 और 5, 12 में से 5 गए तो 12 में से 5 गए तो 7 बचेगा, हाँ ठीक है। तो इस फॉर्म में कर सकते हैं, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 12 माइनस 5 कर रहा हूं यानी कि 12x प्लस में 5x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। अब आगे सॉल्व करो इसको, तो x यहां से कॉमन आ जाएगा तो ये हो जाएगा x माइनस 12, फिर इसके बाद यहां से 5 कॉमन ले सकते हैं प्लस 5, तो x माइनस 12 इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा x प्लस 5 और ये हो जाएगा x माइनस 12, तो x की एक वैल्यू आ गई माइनस 5, दूसरी वैल्यू आ गई 12, माइनस इज नॉट पॉसिबल तो प्लस वाली पॉसिबल है, यानी कि फिर हम लिख देंगे जो बेस है, हेंस बेस इज 12 सेंटीमीटर और जो एल्टीट्यूड है वो 12 में से 7 गए तो कितने बचे 5 सेंटीमीटर। इस तरह से हमारा आंसर आ चुका है। बहुत आसान है ना, ऐसे क्वेश्चन हमने कर रखे हैं वर्ड प्रॉब्लम में, है ना। तो जब आपने उसको सॉल्व कर लिया था, उसके आंसर्स को समझ गए थे, सॉल्व भी छोड़ो समझ भी गए थे, तो यानी ये भी कर लोगे आप बहुत आसानी से। तो चलते हैं लास्ट क्वेश्चन में, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, जूम। तो देखो भाई क्वेश्चन नंबर 6, पूरा क्वेश्चन ही आंसर घेर लिया, आंसर मतलब क्वेश्चन ने जगह घेर लिया, आंसर कहां लिखूंगा। तो देखो कह रहे हैं कि एक कोटेज इंडस्ट्री है प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोट्री आर्टिकल, मतलब कुछ पोट्री मतलब समझते हो कि मतलब टूटने वाला जो सामान होता है, मतलब प्लेट वगैरह कप्स, इन सब चीजों की बात हो रही है। तो कह रहे हैं इट वाज ऑब्जर्व ऑन अ पर्टिकुलर डे, एक दिन पर्टिकुलर डे पे ऑब्जर्व किया दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल है वो 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन दैट डे। ये लाइन इंपॉर्टेंट है। तो हम ऐसे मान लेते हैं, लेट नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड, जो नंबर ऑफ आर्टिकल है जो प्रोड्यूस है उसको x मान लेता हूं मैं, ठीक है। तो x मान लिया, तो उसकी कॉस्ट क्या बता रहे हैं, उसकी कॉस्ट क्या कह रहे हैं, दैट कॉस्ट, उसकी कॉस्ट ये कह रहे हैं कि 3 मोर, अच्छा 3 मोर है यानी प्लस 3 है,
मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल, नंबर ऑफ आर्टिकल का ट्वाइस यानी कि x है नंबर ऑफ आर्टिकल, उसका ट्वाइस यानी 2x, यानी कि 2x प्लस 3, ये इसकी कॉस्ट है, ठीक है। द टोटल कॉस्ट जो है उसकी प्रोडक्शन ऑन दैट डे 90 है, टोटल कॉस्ट 90 है। देखो एक चीज ध्यान से सुनो मेरी, कि अगर मेरे पास टोटल मतलब टॉयज, मान लो मैं खिलौने बना रहा हूं, तो मेरे पास आप मान के चलो कि मेरे पास ना 4 खिलौने हैं, ठीक है। और एक खिलौने की जो कॉस्ट है, एक खिलौने की जो कॉस्ट है, एक की जो कॉस्ट है, एक खिलौने को बनाने की जो कॉस्ट है वो मेरी है 5 रुपए, 5 रुपए मान के चलो। देखो ये सवाल, ये चीज ध्यान से समझना, ये अपने आप समझ आएगा। ऐसे मैंने वो वर्ड प्रॉब्लम भी समझाया था जब मैंने वहां पे कराया था। देखो अगर मेरे पास 4 टॉयज है, मैं 4 टॉय बना रहा हूं, खिलौने बना रहा हूं 4, एक खिलौने बनाने के लिए 5 रुपए लगता है, तो 4 बनाने के लिए कितना लगेगा, 5 गुना 4, यानी कि टोटल जो कॉस्ट है इसमें एक कॉस्ट, एक चीज की कॉस्ट 5 रुपए है, 4 की कितनी होगी, टोटल कॉस्ट कैसे निकालूंगा, टोटल कॉस्ट कैसे निकालूंगा, 5 रुपए को मल्टीप्लाई कर दूंगा 4 से, है ना। तो जितनी मैंने आर्टिकल्स, नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने हैं और उसका कॉस्ट क्या है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो ना, तो वो उसकी टोटल कॉस्ट आ जाएगी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जितने आर्टिकल्स है उसको मल्टीप्लाई कर दो, जो कॉस्ट है उसका 2x प्लस 3 उससे मल्टीप्लाई कर दो, वो जो टोटल कॉस्ट है, प्रोडक्शन टोटल कॉस्ट जो है वो 90 आ रहा है, 90, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करो, तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर और ये आ जाएगा प्लस का 3x और ये इधर आ जाएगा तो माइनस 90 इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करो, तो देखो 90 और 2 को गुना करो आपस में, तो 90 और 2 को गुना करोगे तो क्या आएगा, ये आएगा हमारा 180, और 180 को आप प्राइम फैक्टराइज करो तो क्या आएगा, 180 का प्राइम फैक्टर करके देख लेते हैं, क्या दिक्कत है, कर लेते हैं। 290 फिर 2 से करूंगा तो 45 हो जाएगा, फिर 3 से करूंगा तो 3 एकम 3, 3 बचे 15 हो जाएगा, फिर 3 से करूंगा तो 5 5 1 आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसको ऐसे तोड़ो कि सम करने पे या माइनस करने पर भी 3 आना चाहिए। 5 दिया 15 और 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 15 और 12 हो गया, है ना। 15 और 12 कर सकता हूं मैं इसको, यानी कि 2x स्क्वायर प्लस में 15x माइनस में 12x, सही कर रहा हूं ना। 15 को एक बार 12 से मल्टीप्लाई करके देखो तो 150, 15 दूनी 30, हाँ ठीक है, सही है, एकदम सही है। तो माइनस 90 इज इक्वल टू 0। अब तो कुछ बचा नहीं भाई, अब कॉमन ले लो और सॉल्व कर लो। तो यहां से मैं x कॉमन ले सकता हूं, तो ये अंदर बचेगा 2x प्लस में 15 और यहां से माइनस क्या कॉमन ले सकता हूं मैं, यहां से जो दोनों के टेबल में आता हूँ 3 क्या कॉमन लू, 4 ले लू, नहीं 3 ले सकता हूँ शायद, मेरे ख्याल से 3 लेके देखता हूँ। 3 अगर लूंगा तो ये 4, नहीं नहीं नहीं, 9 9 9 9 9 9 6 लेके देखूं, माइनस में यहां से मैं 6 कॉमन ले लेता हूँ, 6 कॉमन ले लूंगा तो ये हो जाएगा 2x प्लस में 15 इज इक्वल टू 0, है ना, ठीक है। तो अब मेरे पास क्या बचा, x माइनस 6 और 2x प्लस 15, तो x की वैल्यू यहां से 6 आ रही है लेकिन यहां से माइनस 15 बटे 2 आ रही है। और कोस्ट माइनस में कैसे हो सकता है, मतलब नंबर ऑफ आर्टिकल्स जो है, नंबर ऑफ आर्टिकल जो मैंने प्रोड्यूस करा वो माइनस में कैसे हो सकता है, नहीं। तो ये 6 आंसर है इसका, x इक्वल टू 6 इज द आंसर, माइनस वाला आंसर थोड़ा ना पॉसिबल है। तो इस तरह से हमने एक्सरसाइज को खत्म कर लिया। आज की डीपी भी जरूर सॉल्व कर लेना, और अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आपको बाकी से एपिसोड देखने तो इस वाले प्लेस पे क्लिक करो। बाकी जो पॉलिनोमियल चैप्टर है वो भी इससे थोड़ा सा रिलेटेड है, तो उसको देखना तो इस वाले प्लेस पे क्लिक करो। एंड इस प्लेलिस्ट पे क्लिक करोगे मैं आपको वहीं पे मिलूंगा और आपको वहीं पे सारी चीजें अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ।